दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, यह एक ऐसा इंसान है जो आपको पूरी तरह से मिटाना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। यह आपके खिलाफ लगातार षड्यंत्र भी करता रहता है, लेकिन आपको इसके बारे में भनक तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं। हम आपको इस इंसान का न केवल नाम बताएंगे, बल्कि इस इंसान के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जैसा कि आज तक आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। और इस उपाय को मात्र एक बार कर लेने से आपका बड़े से बड़ा शत्रु पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आपके सामने फिर जीवन में कभी खड़े होने की शक्ति इकट्ठी नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अपने जीवन काल में बहुत परेशानियों से गुजरे हैं। जो थोड़ी बहुत खुशियाँ आपको हासिल हो पाई हैं, उसमें भी दूसरों की नज़र तुरंत लग जाती है। जहाँ आपको कुछ अच्छा समय या अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ, वहीं दूसरों की काली नज़र आपके जीवन में फिर से कलह कलेश का माहौल तैयार कर देती है। तो इसी के लिए हम आपको एक ऐसा मंत्र भी देने जा रहे हैं, जिसे यदि आप जब भी दिन में आपको मौका लगे, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, उस मंत्र का यदि आप 11 बार जाप कर लेंगे तो आपके जीवन में किसी की भी नज़र कभी नहीं लगेगी और आपके जीवन में एक अद्भुत शांति और सुकून का एहसास बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के एक एक भाग को बारीकी से समझने की कोशिश करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में जो भी खुशियां हासिल की हैं, उनकी आपने बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है। आपको जो भी कुछ मिला है वह इतनी आसानी से नहीं मिला है, तो आप उसे इतनी आसानी से गंवाएंगे भी नहीं। और अब आपको यह कष्ट और नहीं भोगना होगा, क्योंकि आपके लिए अब हम ऐसे ऐसे महाशक्तिशाली समाधान लेकर आ गए हैं कि आपकी एक एक तकलीफ को चुन चुन कर दूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन के लिए बहुमूल्य जानकारी अपने वीडियोज़ के माध्यम से लाते रहते हैं। बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई हर एक बात को बारीकी से समझने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत ही मेहनत के बाद इस तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो बनाया जाता है, और आपसे बस हम इतना सा सपोर्ट चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव आ जाता है, आपको जरा भी फ़ायदा हो जाता है, तो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। दोस्तों याद रखें कि जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, और माता की कृपा की आवश्यकता तो इस धरती के हर एक जीव को हमेशा रहती ही है। तो मातृ शक्ति को प्रणाम करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि आपने वीडियो में नाम तो बताया ही नहीं है। तो दोस्तों यकीन मानिए कि वीडियो बनाने की जल्दबाजी की वजह से ऐसा होता है, वरना हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको उस व्यक्ति का नाम भी बताएं। तो आज के इस वीडियो में खास तौर पर हम आपको उस इंसान का नाम भी बताएंगे जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका विनाश करना चाहता है, आपको जड़ से मिटा देना चाहता है। जब जब आपके जीवन काल में खुशियां आई हैं, आपको सुकून मिला है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, इस इंसान की छाती पर सांप लौटते हैं। यकीन मानिए दोस्तों कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं तो आपके अपने ही, लेकिन आपकी खुशियों में ऊपर से तो वो खुश होना दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते, उन्हें बहुत बुरा लगता है। और ऐसे ही लोग आपको पीड़ाएं पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और कुछ लोग इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि वे कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेने लगते हैं, और उनका आपके ऊपर निश्चित ही प्रभाव पड़ता ही है। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको यह भी बता दें कि आपकी राशि के जातक बहुत ही सीधे और सच्चे होते हैं। वे इन प्रकार की बातों को अच्छी तरह से समझते नहीं हैं, और थोड़ा बहुत यदि इन्हें ज्ञान होता भी है तो आप लोग दिल के इतने प्रेमी होते हैं कि आप किसी का भी अहित करने के लिए कोई उपाय नहीं करते हैं। इसी चक्कर में आप चाहे अनचाहे पिसते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको ग्रह गोचर के आधार पर यह भी बता दें
कि इस समय आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे पूर्ण रूप से दूर रहना है, वरना आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में यदि गहराई से अनुमान लगाया है तो आपकी सबसे बड़ी परेशानियों में से एक परेशानी, जो कि सबसे बड़ी परेशानी है, वह है धन की परेशानी, यानी रुपए पैसे की परेशानी ने आपका अब तक पीछा नहीं छोड़ा है और आगे भी आपको रुपए पैसे के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इस समय किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा निवेश नहीं करना है, जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह में, या फिर कहीं आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे व्यापार के तौर पर, तो आपको इस समय नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, और उधार लेने व देने के लिए भी आपकी राशि के लिए यह समय अभी उचित नहीं है। आपको यह समय टाल देना चाहिए। लगभग 8 से 10 दिन के बाद आप किसी को भी उधार दे सकते हैं या फिर आप उधार ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको रुपए पैसे से संबंधित थोड़ा सा और ज्ञानवर्धक विचार बता देते हैं। दोस्तों, यदि आप इसे अपने दैनिक जीवन काल में उपयोग करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप अगर 100 रुपये खर्च करेंगे तो आपको 1000 रुपये की आवक कहीं ना कहीं से निश्चित हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन मानिए कि रुपए पैसे एक ऊर्जा हैं। जैसे माता लक्ष्मी हैं, उनकी हम फोटो में पूजन तो करते ही हैं, लेकिन वे उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। माता लक्ष्मी असल में एक ऊर्जा स्वरूप हैं। तो आप रुपए पैसे की ऊर्जा को यदि आकर्षित करना चाहते हैं और उसे हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। जब आप रुपए पैसे किसी को देते हैं या आप बाजार से कोई सामान खरीदते हैं, तो यदि आप कैश में रुपए दे रहे हैं तो आप रुपए का फोल्ड किया हुआ, जैसे आप नोट फोल्ड करते हैं, तो उसका जो मुड़ा हुआ हिस्सा है उसे आप दुकानदार की तरफ करें और नोट के जो खुले हुए 2 छोर हैं वे अपनी ओर करके रखें और वैसे ही उस नोट को दुकानदार को दें। अगर आप ज़्यादा नोट भी दे रहे हैं तब भी आप उन्हें ऐसे ही फोल्ड करके दें और फोल्ड वाला हिस्सा दुकानदार की तरफ हो और खुले हुए छोर आपकी तरफ मुंह करके हों। जी हाँ दोस्तों, तो पहला काम आपको यह करना है। दूसरा, आपको मन ही मन यह अंक बोलना है 708। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, 708, 708। जी हाँ दोस्तों, आपको यह अंक बोलना है और बाद में यह बोलना है कि आप अनंत होकर मेरे पास वापस आना। आप अनंत होकर मेरे पास वापस आना। जी हाँ दोस्तों, तो पूरी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार रहेगी। ध्यान से सुने कि आपने रुपए का फोल्ड किया हुआ हिस्सा दुकानदार को दिया और मन ही मन यह बोला कि 708, आप अनंत होकर मेरे पास वापस आना। एक बार बोलेंगे उतने से ही काम हो जाएगा दोस्तों। इस तरह आप जो धन की ऊर्जा है, रुपए पैसे की ऊर्जा है, उसे अपने पास ही कैद करके रख लेते हैं या यूँ कहें कि अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अब यदि वह पैसा वापस जा रहा है आपकी तरफ से तो वह तुरंत ही, जल्दी ही कई गुना बनकर आपके पास वापस भी आ जाएगा। दोस्तों, यकीन मानिए कि आप छोटे छोटे प्रयोगों से बड़े बड़े चमत्कारी बदलाव अपने जीवन काल में कर सकते हैं। और आपको यह भी यकीन करना होगा दोस्तों कि ये सारे उपाय केवल आप नहीं कर रहे हैं। इस संसार में कई बड़े बड़े कामयाब लोग भी हैं जो कि छोटे छोटे उपाय अपने जीवन काल में करते रहते हैं। इसका प्रमाण यह है कि कुछ लोग अपने नाम की स्पेलिंग में 1-2 अक्षर एक्स्ट्रा में जोड़ लेते हैं या फिर हटा लेते हैं। जैसे कि ऋतिक रोशन के नाम में आगे एच लगा हुआ है जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसने एच लगाया हुआ है। कई और भी उदाहरण हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अभी यहाँ बताने का समय नहीं है, लेकिन ये तो केवल एक उदाहरण था जिससे आपको ये यकीन होगा कि उपाय केवल आप नहीं कर रहे हैं, उपाय इस संसार में और भी बड़े बड़े लोग कर रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। जैसे अमिताभ बच्चन किसी भी होटल में ठहरेंगे तो उनके रूम का नंबर 9 ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन करें ये बात बिल्कुल सच है। और वे हमेशा अपनी उंगली में एक नीलम धारण करके रखते हैं। तो ये सब बातें बड़े बड़े लोग भी मानते हैं, तभी शायद वो बड़े बन जाते हैं। और कुछ लोग हैं जो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं और हमेशा जीवन भर कष्ट पाते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, यकीन मानिए कि हमारा जीवन ऊर्जाओं से संचालित होता है, भौतिक शरीर भी ऊर्जाओं से संचालित होता है। यदि आप इस शरीर को भोजन ना दें, विश्राम ना दें, ऊर्जा का संचार इस शरीर में व्यवस्थित ना हो तो यह शरीर
शरीर भी काम करना बंद कर देता है और बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। तो आपको यह बात बारीकी से समझनी है और इन्हें प्रयोग करना है, चमत्कार निश्चित ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस समय आपको रुपए पैसे को लेकर सतर्क रहना है, यह तो बात बिल्कुल ही निश्चित हो गई है। दूसरा, आपको स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको अपने जीवन काल में व्यायाम, योगा, प्राणायाम वगैरह को भी जगह देनी होगी दोस्तों, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य को मजबूत रखने की भी आवश्यकता है। और आप जब रात में सोएं, अपने सिरहाने पानी का एक बर्तन रखकर अवश्य सोएं। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका मंगल मजबूत रहता है और आपका स्वास्थ्य भी मजबूत रहता है। तो यह हो गया आपका उपाय आपके स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए। बस छोटा सा उपाय है। यदि आप इसकी शक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, माथे पर लाल टीका लगाएं और लाल रुमाल अपनी जेब में रखें। बस इतने से आपका मंगल मजबूत रहेगा, आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी मजबूत रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और आप हमारे कहने से कुछ दिन के लिए, यानी कि लगभग 11 से 21 दिनों के लिए अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का एक छल्ला पहन लें। इससे आपका राहु भी आपके पक्ष में हो जाएगा, जो कि अभी आपको थोड़ा बहुत परेशान करने में लगा हुआ है। इससे आपकी विचारधारा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपके मन में अपने आप ऐसे विचार आने लगेंगे जो आपकी ओर धन लक्ष्मी को आकर्षित करेंगे। चमत्कार रातों रात नहीं होते दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन कुछ इस प्रकार के होते हैं कि आपके हाथों से ऐसे ऐसे काम होने लगते हैं कि रुपए पैसे आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, लोग आपसे जुड़ने लगते हैं और आपकी ओर आकर्षित होकर आपके हर एक कार्य में आपकी मदद करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप छोटे छोटे उपाय करें तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो ग्रह गोचर के आधार पर थोड़ी बहुत हमने आपको जानकारी दे दी। अब हम आपको बताएंगे कि आपको वह कौन सा इंसान है जो बहुत परेशान कर रहा है, आपका जीना मुश्किल कर रखा है, उसे आप अपना दुश्मन भी कह सकते हैं। हालांकि आप मानसिक तौर पर या भावनात्मक तौर पर कुछ इस प्रकार के इंसान हैं कि आप किसी से कठोर दुश्मनी नहीं मानते हैं, आप किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते हैं, आप मन से बड़े ही प्रेमी और नेक इंसान हैं। लेकिन लोगों का क्या करें, वे तो हमेशा आपके खिलाफ ही रहते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा सतर्क होना है और कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे कि आपकी कामयाबी में लोग बाधक ना बने। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे उपाय जिनको आप करेंगे तो आपका शत्रु का नाश हमेशा के लिए हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, नाश कहने का मतलब यहाँ पर कोई अनर्थ होना नहीं है। नाश होने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसके मन में आपके लिए शत्रुता का भाव समाप्त हो जाएगा और वह आपसे दूरी बना लेगा अपने आप। जी हाँ दोस्तों, वह आपके जीवन में कभी आड़े नहीं आएगा, आपके जीवन में रुकावटें खड़ी नहीं करेगा। इन उपायों से किसी का अनर्थ नहीं होगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं होगा। बस आपका जीवन सरल हो जाएगा और वह इंसान आपके बारे में सोचना छोड़कर किसी और चीज़ों को सोचने लगेगा, कहीं और व्यस्त हो जाएगा। इसे ही शत्रु का विनाश करना कहते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वह मंत्र जिससे आप जब भी आपको बुरा लगे, आपका मन खराब हो, आपको लगे कि आप परेशानियों में फंस चुके हैं, अब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण कर सकते हैं। आप किसी भी अवस्था में हो दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके लिए आपको विशेष विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह सर्व बाधा मुक्ति मंत्र है और बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ 11 बार इसे जाप करने से ही आप इसका प्रभाव महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो मंत्र को ध्यान से सुने, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र दिखाई देगा, तो ध्यान से सुने मंत्र को। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नृसिंहाय विघ्नहे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। मंत्र को एक बार फिर से सुनिए, ओम नृसिंहाय विघ्नहे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। जी हाँ दोस्तों, मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। आप इसे कॉपी पेंसिल लेकर नोट कर लें और आप इसे याद कर लें। 2-4 बार आप इसे बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। यह मंत्र इतना कठिन नहीं है। तो इससे आपका मन शांत होगा, आपकी हर एक मानसिक परेशानी दूर होगी और आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको
ध्यान से सुनना है एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो आपके किसी भी शत्रु से आपकी मुक्ति करा देगा। उस शत्रु का ध्यान पलट देगा, वह आपकी ओर नहीं फिर कहीं और विचारशील हो जाएगा, आपके बारे में सोचना भूल ही जाएगा, जिसे शत्रु का विनाश करना कहेंगे। तो यह उपाय माँ भद्रकाली को समर्पित है। दोस्तों, इस संसार में किसी भी बुरी शक्ति, बुरी भावना और बुरे विचार को विपरीत पलटने की शक्ति केवल और केवल माता काली के पास है। ऐसा इसलिए क्योंकि माँ काली स्वयं शक्ति का जागृत और प्रचंड स्वरूप है। तो आप जब भी भयंकर आपदाओं में फंसेंगे तो आपको निकालने का काम माता काली ही करेंगे। तो यह उपाय भी माता भद्रकाली के लिए समर्पित है। दोस्तों, याद रखना कि माता काली और भद्रकाली में कोई अंतर नहीं है। जब माता को बहुत क्रोध आया तो वो बन गई प्रचंड विकराल रूप स्वरूप काली, और जब माता शांत हुई तो बन गई भद्रकाली, हैं एक ही। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको ध्यान से सुनना है कि उपाय क्या है और कैसे करना है। दोस्तों, यह उपाय आपको अमावस्या की रात को करना है, और यदि आप अमावस्या की रात को इसे नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी रविवार की रात को यह उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुने कि आपको करना क्या है। तो रात्रि को लगभग 9 बजे या 10 बजे के आसपास आपको अपने पूजा घर में बैठना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। जी हाँ दोस्तों, काले कपड़े का आसन बनाना है और उसके ऊपर माता भद्रकाली की फोटो को स्थापित करना है, और सच्चे मन से माता का आवाहन करते हुए माता का पूजन करना है। पूजन में हो सके तो लाल रंग या काले रंग के फूल चढ़ाएं, लाल या काले रंग का ही प्रसाद चढ़ाएं, और पूजन करते समय माता के सामने एक नींबू अवश्य रखें। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनना है इस प्रक्रिया को। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आपको उस नींबू के ऊपर लाल रंग के सिंदूर से अपने शत्रु का नाम लिख लेना है। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग से उस शत्रु का नाम लिख लेना है, और पूजा समाप्त होने के बाद आपको माता के सामने उस नींबू को काट देना है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल साधारण सी प्रक्रिया है, और इसके बाद आपको इस मंत्र की 11 माला जाप करना है। मंत्र आपके वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई देगा। मंत्र को ध्यान से सुने। क्रीम क्रीम शत्रुनाशनी, क्रीम क्रीम फट। जी हाँ दोस्तों, मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से सुने। क्रीम क्रीम शत्रुनाशनी, क्रीम क्रीम फट। दोस्तों, इस मंत्र की आपको 11 माला जाप करनी है। बस आपकी पूजा समाप्त हो गई है, आपका प्रयोग पूर्ण हो चुका है। अब आपको इस प्रयोग के पूर्ण होने के बाद माता से मन ही मन अपने जीवन के बारे में चर्चा करनी है, उन्हें अपनी परेशानियां बतानी हैं, और जिस इंसान के लिए आपने यह प्रयोग किया है उस इंसान के बारे में भी बता देना है। अब सारी जिम्मेदारी माता की हो गई। माँ आपके लिए उस इंसान की सोच विचारधारा सब पलट देंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आपसे फिर भी यह कहेंगे कि आप इस उपाय को तभी करें जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हों कि यह इंसान सचमुच में आपका प्रचंड शत्रु है, तो ही इस उपाय को करें। जी हाँ दोस्तों, किसी भी मामूली सी बात को लेकर इस उपाय को किसी के लिए ना करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक बार आपने उपाय को कर दिया तो उपाय फिर वापस नहीं आएगा। उस इंसान से आपका नाता हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आपको यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर दें कि इससे किसी का अनर्थ नहीं होगा। इससे केवल उस इंसान का आपसे नाता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, वह आपके बारे में सोचना भी छोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने जीवन काल में प्रयोग करें, और यदि आप सिर्फ अपने जीवन से कलह क्लेश को दूर करना चाहते हैं, शांति और सुकून से जीना चाहते हैं, तो हमने आपको एक और मंत्र बता दिया है, आप उसका प्रयोग करें। दोनों ही मंत्र बहुत ही शक्तिशाली हैं, दोनों ही प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली हैं, आपको बहुत ही बड़ा लाभ पहुंचाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, कई लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है, आपको भी निश्चित होगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस इंसान का नाम जो कि आपको बहुत हानि पहुंचाना चाहता है,
आपको परेशान करके रखा है। जी हाँ दोस्तों, यह इंसान आपका भला किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता है। तो ध्यान से सुनिए, उस इंसान का नाम आ से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, उस इंसान का नाम आ से शुरू होता है, लेकिन उसकी राशि कुंभ है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुंभ राशि से उसका नाम कुछ और बनेगा, लेकिन फिलहाल उसका नाम आ से शुरू होता है। तो अब आप अपने आसपास देखिए, पता लगाइए कि ऐसा कौन सा इंसान है। हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान आपके आसपास हो, क्योंकि आपकी राशि के तो करोड़ों जातक होंगे। सभी का एक ही इंसान शत्रु नहीं हो सकता, यह व्यवहारिक भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों पर यह बात फिट बैठेगी, क्योंकि यह ग्रहों के आधार पर है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इंसान के जीवन में केवल ग्रहों की चाल का ही प्रभाव नहीं रहता, उसके कर्म, फलादेश और उसके प्रारब्ध भी महत्व रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसके पुरखे पूर्वजों के किए गए पुण्य कर्म भी उसे प्रभावित करते हैं। तो कभी कभी बुरी घटनाओं से लोग इस प्रकार भी बच जाते हैं, उनके पुरखे पूर्वजों के द्वारा किए गए किसी अच्छे कर्म की वजह से उनका भाग्योदय हो जाता है और किसी बुरी घटना से बच जाते हैं। तो सबके साथ एक जैसा नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही है जो हमने आपको बताया है, क्योंकि आपकी राशि, आपकी ग्रह गोचर की स्थिति यही बता रही है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो आप उन्हें बेझिझक कमेंट में लिख कर भेजें, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। लेकिन हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि वीडियो देखने के लिए आपको पूरे धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि हमारे वीडियो थोड़े से लंबे होते हैं। लेकिन आप यह भी जानते हैं दोस्तों कि ज्ञान प्राप्ति के लिए थोड़ा सा धैर्य आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान इतना सस्ता भी नहीं कि वह कुछ ही सेकंडों या मिनटों में मिल जाए, उसके लिए समय खर्च तो करना पड़ता ही है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें, माता आपका कल्याण करेंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।